अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा टू वंडरलैंड। आज का हमारा व्लॉग इस जर्नी से रिलेटेड है जिसमें हम सून वैली के उन एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा हिडन है और बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर किए हैं। और हमारा रूट जो होगा वो कालाबाग से हम जाएंगे सीधा मियाँ वाली, और मियाँ वाली से होते हुए हमारा रूट होगा कायदाबाद का, और कायदाबाद से हम जाएंगे PAF एयर बेस केसर, जो कि सून वैली की बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर हम 3D मैपिंग पे जाएं तो यहाँ से आपको आइडिया होगा कि ये एरिया काफ़ी ज़्यादा हाइट पर वाक़या है। और हम अगर इसकी रूट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ज़िगज़ैग हैं इसमें, और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाल और कच्चा रास्ता है। ऑलमोस्ट आपको 60% कच्चा मिलता है और जो है 40% आपको कहीं कहीं पे रोड मिल जाती है। और उसके साथ मैं आपको बताता जाऊँ, इस रूट पे काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड स्लोप्स आती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टीप होता है जहाँ पर, और वहाँ पर 2 व्हील ड्राइव काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और ज़्यादा स्टीप होने की वजह से आपको मैक्सिमम जो है 4 व्हील ड्राइव पे ही इन्हिसार करना पड़ता है। लेकिन हमारे पास 2 व्हीकल्स थी, एक 2 व्हील ड्राइव थी सेडान और एक 4 व्हील ड्राइव थी। तो 2 व्हील के लिए काफ़ी ज़्यादा हमें एफर्ट करके इस जगह पर हमें उसे ले जाना पड़ा। ये 3D मैप से आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा हाइटेड लोकेशन है जो कि बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर की हुई है, क्योंकि इसका रूट बहुत खस्ताहाल है। ये PAF एयर बेस केसर है। और उसके अलावा मैं अगर इसकी सराउंडिंग और इसका महल्ले को आपको बताता जाऊँ, इसके नॉर्थ पर जो सिटीज़ वाक़या हैं वो है मुल्तान खुर्द और तलागंग वग़ैरह। और उसके अलावा अगर मैं इसके वेस्ट में देखूं तो जो आता है सरगोदा, बलवाल, भेरा और कलर कहार। और अगर इसके साउथ में देखूं तो जंग, फैसलाबाद, सरगोदा, इसमें डेरा इस्माइल ख़ान। और अगर मैं इसके ईस्ट में देखूं तो जो है बन्नू, मियाँ वाली, ये वाले सिटीज़ इसके इर्द गिर्द वाक़ हैं। इन सब के सेंटर में ये लोकेशन वाक़ है। काइंडली मैं आपको बताता जाऊँ कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप कुछ मिस ना कर जाएं। जो लोग रेगुलर मेरे व्लॉग्स को देख रहे हैं उनको आइडिया होगा कि ये कालाबाग का ब्रिज है जो कि इंडस रिवर दरिया सिंध के ऊपर वाक़या है। और हम इस टाइम कालाबाग से जो केसर की तरफ जर्नी हमारी शुरू हो चुकी है, और ये दरिया सिंध का एक व्यू है। और इसी के पास हमारा एक गेस्ट हाउस था जहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 2 दिन स्टे किया। ये ब्रिज आपको बहुत ही ज़्यादा विंटेज लुक देता है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है, अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है। लेकिन इट्सेल्फ ये ख़ुद इतना खूबसूरत है कि ये कालाबाग का एक मोनूमेंट बना हुआ है, और ये दरिया सिंध की खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफ़ा कर देता है। और ये ऑलमोस्ट 800 मीटर्स की इसकी लंबाई है, और ये सिंगल है। उसके अलावा मैं आपको ये बताता जाऊँ कि इसकी दोनों साइड पे जो गार्ड्स बैठे हुए हैं वो वाइल्ड लाइफ के थ्रू बताते हैं कि इस टाइम से इस टाइम इस साइड की ट्रैफिक चलेगी, क्योंकि ये सिंगल ब्रिज है, सिंगल रोड ब्रिज है, सिंगल लाइन। तो इस वजह से इस पे दोनों साइड पे ट्रैफिक चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर एक साइड पे कोई गाड़ी आ रही हो तो दूसरी साइड से बाइक मुश्किल से गुजर सकती है, इसलिए एक साइड की ट्रैफिक रोकनी पड़ती है। और इसका टूल जो चार्जेस हैं ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ हैं। अगर आपने इसको क्रॉस करना है तो आपको 100 रुपीज़ गाड़ी को देने पड़ते हैं।
और ये हम कालाबाग सिटी से बाहर निकल चुके हैं। ये ऑलमोस्ट सारा एक पहाड़ी सिलसिला है जो कि जाके कलर कहार को टच करता है और कलर कहार से आगे होता चला जाता है। ये सारा वही पहाड़ी सिलसिला है। और मैं आपको ये बताता जाऊँ कि पंजाब का ये सबसे पहला पहाड़ी सिलसिला है। इससे आगे अगर हम साउथ वाली साइड पे जाएं, फैसलाबाद, झंग वगैरह, वो सारा एक मैदानी इलाका है। और अगर हम पंजाब के मैदानी इलाकों से नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाएं तो सबसे पहले हमें ये पहाड़ी सिलसिला जो है वेलकम करता है, जो कि मोटरवे पे हमें कार पे मिलता है। और उस साइड पे अगर हम सरगोदा से आगे जाएं तो ये खुशाब मियांवाली से हमें ये वाला सिलसिला आके टच करता है और आगे जाकर ये कालाबाग से जाके मिलता है। अब हम मियांवाली की तरफ जा रहे हैं क्योंकि 1-2 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, तो जिसकी वजह से आपको बहुत ही खूबसूरत सीनरी नज़र आ रही होगी बादलों की। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और काइंडली मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरी बाकी की वीडियोस अगर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा ये भी, और सारी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, इसलिए काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। अब हम कायदाबाद से किस सून वैली की तरफ जा रहे हैं और रोड ये वही स्टार्ट हो चुकी है जो कि काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाल थी। और इस पर जो है सारा का सारा बंजर है, कहीं पे भी ये सड़क नहीं बनी हुई थी। तो ये आगे हमारा एक 4x4 था और उसके अलावा जो है साथ हम एक 2 व्हील ड्राइव सेडान पे थे। उसके अलावा मैं इस एरिया की आपको जो ख़ास बात बताता जाऊँ, यहाँ पर फील्ड्स भी हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है सॉल्ट रेंजेस हैं, जिसमें सबसे मशहूर जो है ख्योड़ा रेंज है। और उसके अलावा जो है यहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा नमक के पहाड़ हैं, नमक की खानें हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इर्द गिर्द लोगों ने नमक की फैक्ट्रीज़ बनाई हुई हैं। यहाँ पर जो दुनिया का सबसे जो है अच्छा नमक वो यहाँ से निकलता है, जो कि रेड सॉल्ट होता है और जिसको दूसरी कंट्रीज़ में हिमालय सॉल्ट के नाम से सेल किया जाता है। ये वो एरिया है जहाँ से वो नमक निकलता है। और उसके अलावा यहाँ पर एक जो यहाँ पर प्रोडक्ट जो पूरे पाकिस्तान में भेजी जाती है वो यहाँ की बजरी है। यहाँ की बजरी सबसे ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर बजरी बनाने के बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं और इन प्लांट से पूरे पाकिस्तान के कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बजरी को सप्लाई किया जाता है, जो कि डिफरेंट साइज़ेस की होती है। और अगर हम ज़राअत या एग्रीकल्चर के हिसाब से इस ज़मीन को देखें तो इतनी ज़्यादा अच्छी ज़मीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस ज़मीन में नमक की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इन पहाड़ी सिलसिलों के आसपास जो भी ज़मीन है उधर फसल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊँ
कि इस नमक से बहुत सी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं यहाँ पर इन फैक्ट्रीज़ में, जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट की जाती हैं। लाइक सॉल्ट लैम्प जो है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ की फेमस प्रोडक्ट है। और अगर आपको वो सामने पहाड़ों पर अगर बादल नज़र आ रहे हैं तो वो सून वैली केसर है, जहाँ पर पीएएफ की एयरबेस बनी हुई है। हमने वहाँ पर जाना है। और आप में से अगर इस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए कोई आए तो काइंडली अपने फ्यूल टैंक्स वगैरह फिल अप करके लाएं, क्योंकि इस साइड पे आगे आपको कोई भी पेट्रोल पंप वगैरह नहीं मिलेगा और ना ही कहीं पे कोई रेस्ट एरिया है। और ये देख रहे हैं बजरी के ढेर, और ये फैक्ट्रीज छोटी छोटी बनी हुई हैं। इसी तरह का और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बजरी की फैक्ट्रीज बनी हुई हैं। वो सामने आपको वो भी बजरी के ढेर नज़र आ रहे होंगे। ये इन पहाड़ों से ही पत्थर लाए जाते हैं और फिर उनको क्रश किया जाता है और फिर इनको फैक्ट्री में प्रोसेस करके एक स्पेसिफ़िक साइज़ की बजरी बनाई जाती है। अब हम काफ़ी ज़्यादा हाइट पर आ चुके हैं, क्योंकि रास्ता काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाल था और वीडियो बनाना उस रास्ते की काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था। और ये देखें, आपको यहाँ से पंजाब का जो है मैदानी इलाका, उसका एक व्यू मिल रहा होगा। इसी तरीके से और आगे बहुत ज़्यादा ऐसी लैंडस्केप्स आती हैं जहाँ पर आपको पूरा पंजाब नज़र आता है, जो कि पंजाब का मैदानी इलाका है सारा। और सूरज की रिफ्लेक्शन की वजह से बहुत सी चीज़ें जो है मद्धम हो गई हैं, लेकिन इट्सेल्फ बहुत ही प्यारा व्यू था। और हमने यहाँ पर एक और ये चीज़ नोट की कि यहाँ पे दो किस्म के पहाड़ थे। एक ये पहाड़ थे जिनसे हम गुज़र रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पथरीले और खुश्क थे, और दूसरे ये पहाड़ थे जिन पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी। जब ये सिलसिला शुरू होता था तो आपका रास्ता बहुत ज़्यादा खुशगवार हो जाता था और आपको सफ़र का और भी ज़्यादा मज़ा आता है।
फिर हम थोड़ी देर यहाँ पर रुके और रुक के वीलॉग के लिए कुछ क्लिप्स बनाई हैं जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और उसके अलावा हमारे यहाँ पर रुकने की और एक ये वजह थी कि क्योंकि गाड़ियों की ब्रेक्स गर्म हो रही थी और गाड़ियों के इंजन भी हीट अप हो रहे थे क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा स्टीप से ऊपर आए थे। और उसके अलावा हम वहाँ पर बैठ के थोड़ी देर हमने टाइम लैप्स बनाए ताकि आपको वहाँ का कुछ लम्हों का व्यू दे सकें और कुछ पिक्चर्स अपनी बनाई। सबसे मज़े का वहाँ का व्यू जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ का सनसेट था और हमारी पूरी जर्नी यही कोशिश थी कि हमारा सनसेट हमें वहाँ पे मिल जाए क्योंकि यहाँ का सनसेट आपको एक फ़ॉरेन कंट्री की याद दिला देगा, इतना खूबसूरत होता है। उसके अलावा मैं आपको बताता जाऊँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी फ्यूचर वीडियोस की अपडेट आती रहे। और क्योंकि मेरी सारी वीडियोस एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं तो इसीलिए आप जब मेरी सारी वीडियोस को देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कौन सी वीडियो किससे रिलेटेड है और आपको सारे वीलॉग की टाइमलाइन की समझ आ जाएगी। उसके बाद हम आगे चल पड़े और ये लालगी आपको बता रही होगी कि सनसेट अब ख़त्म होने वाला है। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे बादल हमारे नज़दीक से नज़दीक तर होते जा रहे थे। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था आपको कि उन बादलों में हमने जाना है, उन बादलों में ये वैली बनी हुई है और ये यहाँ का सनसेट है जो कि कैमरा उसको सही तरीके से कैप्चर नहीं कर पा रहा, लेकिन इट्सेल्फ बहुत ही खूबसूरत व्यू था।
और अब हम इस वैली में पहुंच चुके हैं। जैसे ही हम पहुंचे वहाँ पे हमने देखा वहाँ के लोकल्स, वहाँ के नेटिव्स वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे। और मैं साथ साथ ये भी बताता चाहूँ, यहाँ पर इस एरिया में जो लोकल्स रह रहे हैं उन पर सब पर जो सारा कंट्रोल है वो पीएफ का है। इस एरिया में भी पीएफ का सारा कंट्रोल है और जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर आने की इजाज़त है और पीएफ यहाँ पे सहूलत प्रोवाइड की हुई है। अगर हम यहाँ के एरियाज़ की सिक्योरिटी की बात करें तो बहुत ही टफ़ सिक्योरिटी है यहाँ पर, क्योंकि ये एक पीएफ एयर बेस है, तो यहाँ पर हर किसी को आने की इजाज़त नहीं है। और हमें यहाँ आने के लिए हमने एडवांस में यहाँ पर अपनी सारी व्हीकल्स की और जितने पर्सन्स हैं उन सब की डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ी। ये इनका सेकंड चेक पोस्ट है जहाँ पर उन्होंने दोबारा हमारी जो है रजिस्ट्रेशन देखी कि हम यहाँ पर रजिस्टर्ड हुए हैं, हमारी सारी डिटेल मौजूद है। फिर उन्होंने हमें अंदर जाने दिया और ये हमारा गेस्ट हाउस है जहाँ पर हमने एक स्वीट बुक किया हुआ था और जो कि बहुत ही ज़्यादा वेल मैनेज था। मैं आपको एक जनरल व्यू देता जाऊँ अपने एक रूम का। ऑलमोस्ट हर फैसिलिटी इस स्वीट में मौजूद थी। और आपको मैं ये बताता जाऊँ कि ये गेस्ट हाउस भी पीएफ का था और इसके अलावा तो यहाँ पर किसी को इजाज़त नहीं है, तो ये पीएफ का गेस्ट हाउस था। और आज का व्लॉग यहाँ पे एंड होता और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको पीएफ के सारे लैंडस्केप्स दिखाऊंगा। थैंक यू। अल्लाह।